नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम मुग्धा पुरंदरे है और मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपके सामने ट्रिपल एम इंडिया के बारे में कुछ बातें बताने के लिए आई हूँ। ट्रिपल एम का मतलब है मावरुदी मोंडाइल मनी बॉक्स। यह कंसेप्ट निकाला है मिस्टर सर्गे मावरुदी ने। सर्गे मावरुदी ये रशिया से बिलोंग करते हैं। ये एक जीनियस मैथमेटिशियन है और वो रशिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। मिस्टर सर्गी मावरोदी ने ये कंसेप्ट पहली बार रशिया में 1989 में इंट्रोड्यूस किया था। ये कंसेप्ट 4 साढ़े 4 साल तक चला। इसमें 1994 तक लगभग रशिया के 1/3 जनता ज्वाइन हो चुकी थी। परंतु उस टाइम पे क्या हुआ कि रशिया के गवर्नमेंट को ऐसा थ्रेट लगने लगा कि सर्गे मावरुदी के कंसेप्ट ने आज 1/3 जनता ज्वाइन हो चुकी है। अगर नेक्स्ट इलेक्शन तक ऐसा ही चलता रहा तो रशिया की मोर देन 60 to 70% पब्लिक उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और उसके बाद पूरा देश सर्गी मावरुदी के हाथ चला जाएगा। तो इस वजह से रशिया सरकार ने ये डिसीजन लिया कि इस कंसेप्ट को हमें किसी भी हालत में बंद करना है और उन्होंने उसके लिए कई कड़े कदम उठाए। उन्होंने सर्गी मावरुदी के ऑफिस पे रेड की और उस रेड में उन्होंने 17 कंटेनर भर के रूबल्स जब्त किए। वो रूबल्स अब तक कहाँ हैं गए हैं किसी को नहीं पता है। उसके बाद सर्गी मावरुदी को अरेस्ट हुई, उनके ऊपर केस चला, उनको 4.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। वहाँ पे उन्होंने कुछ किताबें लिखी। वो किताबें आज भी मार्केट में बिक रही हैं। जेल से छूटने के बाद सर्गे मावरुदी सर ने सोचा कि अपनी गलती कहाँ हुई है। उसमें उनके यह ध्यान में आया कि लोगों का पैसा वो खुद लेते थे। उसकी वजह से रशियन गवर्नमेंट को सर्गे मावरुदी पर कार्रवाई करना आसान हुआ। तो इस वक्त सर्गे मावरुदी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का साथ लेके ऐसी सिस्टम बनाई है कि ये एक अनबिलीवेबल सिस्टम है। आज मैं बताती हूँ एक्चुअल सिस्टम क्या है। सर्गे मावरुदी ने जो 1989 में शुरू किया था अभी भी वही कंसेप्ट है, पर जो एक्चुअल कंसेप्ट क्या है उनको एक्चुअली यूएस डॉलर की जो मोनोपोली है उसका डिवैल्यूएशन करना है। तो ये यूएस डॉलर की मोनोपोली है कैसी? शायद आप जानते होंगे कि वर्ल्ड में करेंसी कैसी होती है, कैसे प्रिंट होती है। हमारे इंडिया में जो करेंसी प्रिंट होती है वो गोल्ड बेस्ड करेंसी है। पूरे वर्ल्ड का ये रूल है कि हर एक देश की करेंसी उनके नेचुरल रिसोर्सेस, मेटल्स, गोल्ड, इनके बेस पर डिपेंड होनी चाहिए। इंडियन करेंसी जो है रुपये आरबीआई के कंट्रोल में है, लेकिन अमेरिका का में ऐसा नहीं है। उनकी करेंसी किसी भी बेस पर नहीं डिपेंड है। उनके 80% माइन सील्ड है। क्यों? क्योंकि अमेरिका उनकी ज़रूरतें लाइक पेट्रोल, गैसेस, गोल्ड बाहर के देशों से पूरी करता है और वे ये सब खरीदने के लिए इतना पैसा उनके पास कहाँ से आता है? वो डॉलर किसी भी बेस पर नहीं छापते, वो डिमांड जनरेशन पे डॉलर प्रिंट करते हैं। अगर आप इंडिया में आप आरबीआई के पास आते हो और कहते हो कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, आप ले लो और मुझे इसके बदले में गोल्ड दे दो, तो ये मुमकिन है। यही बात अगर आप अमेरिका के फेडरल रिजर्व में करते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनके पूरे वर्ल्ड में इतना डॉलर डिस्ट्रीब्यूट किया है कि सभी देशों ने अमेरिका को उनके डॉलर वापस करना चाहा, उनको 9 बार अमेरिका को बेचना पड़ेगा, तभी जाके वो डॉलर्स की भरपाई कर सकते हैं और ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने पूरा ये डिमांड जनरेशन पे किया है और आज अमेरिका एक सुपर पावर है। यह वजह से उन्हें कोई भी बोल नहीं रहा और आज अमेरिका एक सुपर पावर है, इस वजह से उन्हें कोई बोल नहीं पा रहा। तो सर्गे मावरुदी सर ने कहा
कि ये जो उनकी मनमानी चल रही है ये कैसे ब्रेक की जाए। इसके लिए आपको आपकी करेंसी की वैल्यूएशन बढ़ाना चाहिए। आपकी करेंसी फॉर एग्जांपल अपना रुपया ले लो, इसका वैल्यूएशन अगेंस्ट डॉलर बढ़ गया तो डॉलर का डिवैल्यूएशन होगा। यह होने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए इंडिया का जीडीपी बढ़ना चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, मनी का सर्कुलेशन होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सर्गे मावरिदे ने इसी बात को लेके ये कंसेप्ट निकाला है। पूरे वर्ल्ड में एक पिरामिड सिस्टम है। देखते हैं कि ये पिरामिड का साइज़ बॉटम से बड़ा होता है और बॉटम के लोगों का इनकम बहुत कम होता है। नंबर ऑफ पीपल्स आर वेरी हाई। उसके ऊपर आप देखोगे तो मिडिल क्लास, उसके ऊपर सुपर मिडिल क्लास, उसके ऊपर इलिट क्लास और पिरामिड के सबसे ऊपर होता है वो सुपर इलिट क्लास, और वो बहुत थोड़े लोग होते हैं और उसकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। उनका जो बेस होता है वो बॉटम के लोगों पर ही निर्भर होता है। इसी वजह से वो लोग सामान्य लोगों का कोई भी पिरामिड नहीं चलने देते। उनको ये डर लगता है कि अगर सामान्य लोगों का पिरामिड सक्सेस होता है तो उनका वेल इस्टेब्लिश पिरामिड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए वो आपके पिरामिड को अपोज करते हैं। सर्गे मावरुदि सर का कहना है कि दुनिया का हर व्यवहार पिरामिड है और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बैंक है। बैंक सिर्फ मनी सर्कुलेशन होता है और मावरुदि सर ने जो सिस्टम बनाया है ये भी मनी सर्कुलेशन ही है। वो कहते हैं कि अगर आज आप किसी को मदद करोगे तो कल आपको कोई मदद करेगा। ये मॉडल पूरी दुनिया में 70 से भी अधिक देशों में वर्क कर रहा है। ये पूरा एक दूसरे के विश्वास पे चल रहा है। चलो दोस्तों, अब मैं आपको एक्चुअल सिस्टम इंटरनेट के थ्रू कैसे वर्क करती है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सारी बातें जान चुके हो, अब मैं इस सिस्टम की कुछ टेक्निकल बातें समझाने जा रही हूँ। सबसे पहली बात, आपको इस साइट पे जाने के लिए टाइप करना पड़ेगा www.mmindia.in। ये टाइप करने के लिए और एंटर करने पर आपको देख सकते हैं कि पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन न्यूज़ का ऑप्शन है। इसमें जाकर आप सिस्टम की डेली न्यूज़, बाकी खबरें जो अपडेट होती रहती है वहाँ देख सकते हैं। इस सिस्टम में जुड़ने के बाद अगर रोज़ न्यूज़ पढ़कर आप इस सिस्टम की रोज़ की खबरें अपडेट होके रहेगी। दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं वह है मावरुदियंस। इसका मतलब हमारे जैसे जो लोग इस सिस्टम से जुड़ जाते हैं उन्हें मावरुदियंस कहते हैं। अब अगला ऑप्शन है वो है रूल्स। दोस्तों, यह ऑप्शन अगर आप जुड़ने से पहले भी पूरी तरह से पढ़ लोगे तो आप इस सिस्टम की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हो। इस सिस्टम से जुड़ने के लिए और अच्छी तरह काम करते रहने के लिए यह ऑप्शन बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगला ऑप्शन है लॉगिन वर्चुअल अकाउंट। जो लोग इस सिस्टम से जुड़े रहते हैं वो लॉगिन करके अंदर जा सकते हैं। अब देख सकते हो जो भी आपका ईमेल आईडी है टाइप करके पासवर्ड टाइप करके साइन इन करके आप लॉगिन हो सकते हो। प्रोसीड करके आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको मेनली दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है प्रोवाइड हेल्प और दूसरा है गेट हेल्प। अब पहले हम देखेंगे प्रोवाइड हेल्प कैसे की जाती है। जब हम प्रोवाइड हेल्प पर क्लिक करते हैं, सामने यह जो बॉक्स है उसमें क्लिक करना है। अब नेक्स्ट, आपकी जो भी बैंक है वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट। अब आप जो हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं वो अमाउंट टाइप करके सिलेक्ट पर क्लिक करना है।
अब नीचे फिर एक बार वही अमाउंट टाइप करके नेक्स्ट करना है। यहाँ मैं अब ये कैंसिल करती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी हेल्प प्रोवाइड की है। अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद जिससे आपको हेल्प प्रोवाइड करनी है उसके डिटेल्स आ जाते हैं। उस व्यक्ति के पूरे नाम पर क्लिक करोगे तो उनकी पूरी डिटेल्स आने लगती है। उनका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स आ जाते हैं। उस पर आपको पैसे भरकर स्लिप अटैच करनी है और उस व्यक्ति को फ़ोन करके बताना है कि आपने उसके अकाउंट पर पैसे भर दिए हैं और वो कंफर्म कर ले। उसके बाद आपकी प्रोवाइड हेल्प की प्रोसीजर पूरी हो जाती है। अब हम देखेंगे कि गेट हेल्प कैसे करनी है। आपको जब भी हेल्प चाहिए तब आप गेट हेल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आपको मदद अपने ही अकाउंट पर चाहिए या दूसरे अकाउंट पर चाहिए, यह देखकर वह ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर एक बार नेक्स्ट करके आपके सामने आपकी कितनी हेल्प मांग सकते हो वो स्क्रीन पे आ जाएगा। उसमें एक एक कर पर सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट करोगे तो आपकी गेट हेल्प पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अभी हमने डेस्कटॉप देख लिया। अब आगे है पार्टिसिपेंट्स। इसमें रेफरल से हमने जिन लोगों को इस सिस्टम में लाया है उनकी लिस्ट दिखाई देती है। इसमें आगे है माय पेज। इसमें से आपकी रजिस्टर की हुई पूरी डिटेल्स दिखाई देंगी। आगे का ऑप्शन महत्वपूर्ण है जिसका नाम है मावरो। यह आपके अकाउंट जैसा ही है। इसमें आपको आपका जो वर्चुअल अकाउंट है उसका शुरू से लेकर आज तक का स्टेटस दिखाई देता है। इससे आप देख सकते हैं अनकन्फर्म्ड और कन्फर्म्ड, ऐसे दो टाइप का डेटा दिखाई दे रहा है। जो भी कन्फर्म डेटा है उसके जो भी मावरो दिख रहे हैं वो मुझे मिल चुके हैं, यानी कि हम वो निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑप्शन। दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक है सिस्टम और दूसरा है पर्सनल अकाउंट। अकाउंट में जो भी फंड आता है वह सिस्टम से ही आता है और पर्सनल अकाउंट में जो आपकी बैंक की डिटेल्स रहती है। आगे है फीडबैक। इसमें से आपको जो भी मैसेज है वो रीड करने हैं। आगे है इंफॉर्मेशन। इससे न्यूज़ और FAQ होते हैं। यहाँ पर हमारा टेक्निकल पार्ट पूरा होता है। अगर आप इस अच्छे सिस्टम को जुड़ना चाहते हैं तो यह सिस्टम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।